नमस्कार, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डेसिमल के बारे में सीखा था। डेसिमल का यानी पॉइंट वाले नंबर्स जो है उनका हमें एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे उसका डिवीज़न। तो हम डिवीज़न इसको कैसे करते हैं। तो आइए मेरे साथ सीखिए डिवीज़न डेसिमल वाले चिन्हों। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, डिवीजन करना है डेसिमल्स वाले नंबर का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी मैं दो नंबर्स ले रहा हूँ। तो 2.4 है, 2.4 को डिवाइड करना है हमें 6 से। ठीक है, तो 6 से 2.4 को डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 6 लेंगे, यहाँ पे 2.4 लेंगे। तो अभी 6 से अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे बीच में पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को कंसिडर करना है हमें। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो 24 6 के टेबल में आता है ना। 6 के टेबल में 24 आता है। तो 6 अगर पॉइंट नहीं होता है यहाँ पे तो हम क्या करते, तो 6 यहाँ पे 4 लेते, 6 चौक क्या आता है 24। ठीक है, चौथे नंबर पे 24 आता है तो यहाँ पे 4 लिखते, यहाँ पे 24 लिखते और ये जो है हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों। तो अभी क्या करेंगे, तो पॉइंट होने की वजह से एक एक नंबर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे पहला एक नंबर देखेंगे जो क्या है 2 है। तो अभी 2 को कंसिडर करना है। क्या 2 आता है क्या 6 के टेबल में, नहीं आता है ना। 2 क्या है, छोटा नंबर है तो वो नहीं आता। तो क्या करेंगे, तो हम 0 का भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर आता नहीं है तो यहाँ पे हमने 0 का भाग दिया। तो 2 का 2 ऐसे ही आया। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 0 आया। हमने क्या भाग दिया 0 का ना, 0 का भाग दिया तो यहाँ पे आया 0। तो अभी 2 में से 0 गए तो कितने बचे, तो बचे 2। ठीक है, तो ये हो गया। और ये पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है वो हमने लिया कैलकुलेशन के लिए, तो जो पॉइंट बचा वो यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी 4 है तो 4 को नीचे लेंगे तो कितना आया 24। ठीक है, तो अभी 24 आता है क्या 6 के टेबल में, तो बिल्कुल आता है। ये रहा है ना, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आता है तो ये आया 4 और ये आया 24, ये 0। तो ये आपका आंसर आया। क्या आंसर आया अपना 0.4। ठीक है, तो याद रखिए। तो इस तरीके से जो डेसिमल्स वाले जो नंबर है उनको हम भाग दिया करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमें भाग नहीं देना होता है इसको। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, 3 से 3.6 को क्या करना है हमें डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने कहा ये डेसिमल है तो यहाँ पे एक नंबर है, वहाँ पे एक नंबर है। तो एक एक नंबर को हम देखेंगे। तो 3 में अभी यहाँ पे 3 है तो 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 1 आता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना 0। 3 में से 3 गया 0। और अभी यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे और ये जो 6 है यहाँ पे नीचे लेंगे इसको। तो 6 आता है क्या 3 के टेबल में, बिल्कुल आता है। तो 3 दूया क्या होता है 6। ठीक है, तो 6 में से 6 गया 0 बचा। तो आंसर क्या आया हमारा 1.2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है डिविजन्स के जो प्रॉब्लम्स है डेसिमल्स वाले उसको हल करने होते हैं। ठीक है, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर पॉइंट ध्यान दोगे तो आपका आंसर्स बराबर आएगा। अगर पॉइंट कहीं पे भी आपका मिस्टेक हुआ तो आंसर्स आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी और चलते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये 5 है और हमको डिवाइड किसको करना है 24.5। ठीक है, इसको डिवाइड करना है।
ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, 5 का टेबल देखेंगे। अभी यहाँ पे 24 है, तो अभी देखिए यहाँ पे डबल नंबर है, ठीक है, और डबल नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये डबल नंबर को हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर पॉइंट यहाँ पे होगा तो 2 को कंसिडर करना पड़ता, लेकिन पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो डबल नंबर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 के टेबल में 24 आता है क्या, तो शायद नहीं आता है 5 के टेबल में, बिल्कुल 5, 10, 15, 20 और 25 है ना। तो ये 25 बड़ा नंबर है ना, 24 से 25 बड़ा है, तो क्या लेना पड़ेगा हमें, 20 लेना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 और 4, चौथे नंबर पे 20 है, तो यहाँ पे आया 4, ये है 20, ठीक है। तो अभी 24 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, तो 4 बचेंगे ना, यहाँ पे 4, 0, 1, 0। अभी ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम क्या देंगे, पॉइंट देंगे, और 5 को क्या करेंगे, नीचे। अभी 45 आता है क्या 5 के टेबल में, देखिए 30, 35, 40, 45 आता है ना, 45 आ गया 45, तो ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, तो आंसर क्या है हमारा 4.9, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों डिविजन्स के प्रॉब्लम हम हल करते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 25.5 और उसको डिवाइड किससे करना है हमें, 5.5 से, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों। तो अभी क्या करेंगे, अगर ऐसा सम आता है, यहाँ पे भी हमें पॉइंट दिया है और यहाँ पे भी दोनों तरफ पॉइंट है, तो क्या करेंगे, देखिए इस केस में क्या करना है हमें, दोनों जो नंबर्स है, दोनों नंबर्स को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नंबर अगर दोनों नंबर पे पॉइंट है, तो ये दोनों नंबर को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और देखिए ये एक रूल याद रखिए, 10 से अगर किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो, 10 से किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो उसके आगे एक 0 आता है, और अगर कोई 0 नहीं है, तो अगर पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट है, अगर 10 से कोई पॉइंट वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो पॉइंट आगे जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आगे 0 आएगा, और अगर पॉइंट वाला यानी डेसिमल वाला नंबर है, तो जो पॉइंट है वो उसके आगे जाएगा, एक नंबर पीछे जाएगा पॉइंट। यानी कि अभी इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये आंसर आएगा, जो पॉइंट है वो हट जाएगा। कैसे, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ये 0। अभी ये कितना है, 1 है, 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आएगा, वही नंबर आएगा, हमने पहले सीखा हुआ है इसे, ठीक है। तो कितना आया, 0 आया, 5 आया, 5 आया, 2, और पॉइंट क्या है अभी यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे पॉइंट है ना 1, 2, 3 डिजिट, तो 1, 2, 3 पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो 1, 2, 3 नंबर, तो 1, 2, 3 नंबर, तो यहाँ पे पॉइंट आया दोस्तों, तो ये 255.0 मतलब क्या हो गया, 255। समझ रहा है, अगर किसी भी पॉइंट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, कंप्लीट नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये ध्यान है, ये चाहिए तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो उसी तरीके से 5.5 को भी क्या करना है हमें, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 55, ठीक है। तो अभी कंप्लीट नंबर मिला हमें, 55 मिला, 255 मिला, तो 55 से 255 को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। अभी 55 का टेबल देखते हैं, 55 के टेबल में 255 आता है क्या, चेक करेंगे हम एक बार, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए, देखते हैं एक बार,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, अब ये 255 है, यहाँ पे आ रहा है 275, ठीक है। तो एक बार यहाँ से देखते हैं, तो 220, तो ये हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 220, ठीक है। तो अभी ये 5 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास, 5 में से 2 गए तो बचे कितने, 3, और ये 0। और यहाँ पे अभी क्या लेंगे हम, तो ये अगर 245 को 55 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 4, और ये बैलेंस है अपना, ठीक है। कंप्लीट आंसर हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पॉइंट कैसा था, यहाँ पे था एक पॉइंट, यहाँ पे, और यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल कितने पॉइंट है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है। तो टोटल क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 35, यहाँ पे लेंगे 0, 350, तो 350 यहाँ पे है, 330 इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है, और ये 6 आएगा, ठीक है। तो 330, ठीक है। तो 0, 5 में से 3 गए, कितने बचे हमारे पास, 5 में से 3 गए, 2 बचे, और ये 0। अभी क्या है, यहाँ पे आएगा 0, 200, तो 200, ये 45 इंटू 4 है, यानी 220 है। यहाँ पे अपने पास 200 है, तो एक छोटा क्या आएगा वो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें। तो 3, 55, 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, ये आएगा, तो 175, ठीक है। तो अभी देखिए ये 4 पॉइंट के बाद हमने 2, 6 और 3 दो नंबर आए हमारे पास। ये पॉइंट लेने के बाद 2 नंबर आए, तो यहीं पे हमें रुकना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4.63 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो याद रखिए ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है डिविजन्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करने होते हैं, ठीक है। याद रखिए इसमें क्या याद रखना आपको ज़रूरी चीज़, अगर दोनों जगह अगर पॉइंट आ रहा है तो हमें पहले क्या करना है, 10 से दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कंप्लीट नंबर मिलेंगे, और उसके बाद आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए HCL का, ठीक है, HCL और LCM का, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।